आज हम फाइनली शुगर की डायग्नोसिस के बाद अगर एक बंदा जो है एक पेशेंट है और उसका रैंडम ब्लड शुगर आरबीएस जिसको हम कहते हैं, ये आरबीएस अगर एक बंदा उसका 200 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव आ गया, या फास्टिंग एफबीएस जिसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर रिकरेंटली यानी 2-3 मौके पर अगर उसने किया और ये 125 से अबव आ गया, तो फिर जो है ये शुगर का पेशेंट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके साथ ही अगर एक पेशेंट है उसने HbA1c किया और उसका शुगर जो है 6.5 से अबव आ गया, तो फिर ये भी शुगर का पेशेंट डिक्लेयर किया जाएगा। अब अगर शुगर का पेशेंट डिक्लेयर हो गया तो इसका इलाज हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम दो किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं। एक ट्रीटमेंट जो है, एक इलाज जो है, उसको हम कहते हैं एजुकेशन ऑफ द पेशेंट। एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, जो बीमार है शुगर का, उसको शुगर लग गया या शुगर का पेशेंट है, तो उसके लिए एजुकेशन सबसे अहम चीज है। यानी उसको शुगर के बारे में अवेयर करना, शुगर के नुकसानात से अवेयर करना, शुगर की दवाई किस तरह लेना चाहिए, ये सारी इंडिकेशन और मशवरे जो है उसको देना चाहिए। और इसके साथ ही दूसरा एक अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट में, वो जनरल मैनेजमेंट में शामिल है जिसको हम कहते हैं डाइटरी एजुकेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल द शुगर। ये अगर हम डाइटरी एजुकेशन एक बीमार को दे और ये तालीम हम, या एक शुगर के बीमार को हम खुराक के बारे में बताएं कि कौन सी खुराक आप लेना चाहिए, कौन सी चीजें से परहेज करना चाहिए, कौन सी चीजें आपको लेना चाहिए, तो अगर एक पेशेंट इस पर अमल करे तो उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डाइटरी एजुकेशन और एजुकेशन ऑफ द पेशेंट में सबसे पहला जो चीज है उसको क्या करना चाहिए, यानी उसको एक डायबिटिक पेशेंट, एक शुगर की बीमार को सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि फिजिकल एक्टिविटीज जो है, फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, यानी एक्सरसाइज जो है, ये फिजिकल एक्टिविटीज का मतलब है कि एक्सरसाइज इस पेशेंट के लिए ये इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज मींस यानी डेली एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए बैठना, अगर इन्हें एवरी 30 मिनट्स यानी 30 मिनट तक अगर एक पेशेंट है और वो शुगर का पेशेंट है, तो 30 मिनट तक अगर ये बैठ गया तो फौरन 30 मिनट बाद जो है इसको थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। एवरी 30 मिनट्स यानी आफ्टर एवरी 30 मिनट्स शुगर पेशेंट मस्ट हैव टू वॉक, यानी कम से कम उसको 30 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। और इसके साथ ही दूसरा जो है फिजिकल एक्टिविटीज के साथ, ये एक्सरसाइज के साथ इसको दूसरा क्या करना चाहिए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की तरफ जो है इसको उस पर अमल करना और शुगर बीमार के लिए बहुत अहम है। यानी बैलेंस डाइट में हम क्या चीज करना चाहिए, बैलेंस डाइट में आप कौन सी खुराक को ज्यादा तरजीह देंगे और कौन सी खुराक एक शुगर बीमार के लिए वो नहीं लेना चाहिए। तो इसमें अवॉइड और डिक्रीज शुगर और कार्बोहाइड्रेटेड फूड। CHO का मतलब है यानी वो स्वीट चीजों से उसको सख्ती से अवॉइड करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो कंप्लीट जो है वो शुगर वाली चीजें नहीं, कम से कम लेना भी चाहिए, लेकिन कम से कम मिकदार में लेना चाहिए। कौन सी खुराक जो है शुगर की पेशेंट को ज्यादा लेना चाहिए, तो फाइबर डाइट जो है ये एक्सेसिव मिकदार में, फाइबर डाइट जो है ये ज्यादा मिकदार में लेना चाहिए। यानी फाइबर डाइट्स में हमारे साथ कौन सी है, जैसे कि जो है मुख्तलिफ फ्रूट्स जो है या सब्जियां जो है, फ्रूट्स सब्जियां, ये चीजें जो है ज्यादा लेने चाहिए। फ्रूट्स में उसको कम से कम कीनू है या जो है ग्रेप्स है या इस चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज जो है शुगर के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल सब्जियां जो है ये बहुत ज्यादा से ज्यादा मिकदार में लेना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को मालूम है तो एक्सेसिव यूज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट्स जिसको हम कहते हैं, यानी दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल है, एक को गुड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, एक को बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसे फैट्स नहीं लेना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। जो खराब यानी बैड कोलेस्ट्रॉल इसमें हो तो ऐसे खुराक से उसको अवॉइड करना चाहिए। और कम से कम जैसे एनिमल फूड जो है, सोर्स जिसका एनिमल हो वो कम से कम लेना चाहिए, और प्लांट सोर्स फूड जो है ये प्लांट सोर्स ही ज्यादा लेना चाहिए। एनिमल में किस तरह, जैसे कि बीफ है या जो है यानी गोश्त है या मीट जो है या ये है, या एग्स में जो है अंडा है, इसकी जो जर्द है इसको नहीं लेना बल्कि व्हाइट लेना चाहिए क्योंकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो इस तरह चीजों से उसको अवॉइड करना चाहिए और प्लांट वाले सोर्स जितनी भी चीजें हैं उसको ज्यादा लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर एक पेशेंट इन तीन चीजों पर अमल करता है तो उसको ड्रग्स की जरूरत
नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर एक पेशेंट इस पर अमल नहीं करती तो उसके लिए फिर जो है एक ड्रग्स है, तो ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले अगर एक डॉक्टर के पास शुगर का बीमार जाता है, यानी एक डायबिटिक डीएम पेशेंट है और टाइप 1 जो है ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि उसका इलाज जो है वो तो इंसुलिन है, यानी वो इंसुलिन डिपेंडेंट है। लेकिन टाइप 2 जो है उस किस्म के पेशेंट के लिए हम ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन देने से पहले एक डॉक्टर जब डायबिटिक्स पेशेंट के लिए दवाई देती है या शुरू करती है, डायबिटिक पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब करती है, ड्रग्स प्रिस्क्राइब करती है, तो कम से कम 5 चीजों का यानी 5 थिंग्स जो है दवाई लेने से पहले एक डॉक्टर के लिए लाजमी है कि वो इन पर कम से कम सोच करिए। एक नंबर 1 ये है ड्रग्स जो ये एडवाइस करना है उसके बारे में, कास्ट ऑफ ड्रग्स, यानी ये चूंकि शुगर का पेशेंट जो ड्रग्स शुरू करते हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है इसकी जो दवाई है वो तो मुस्तकिल यानी जारी दवाई है, तो ये ऐसी दवाई शुरू करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए कि उसकी कीमत जो है वो कम से कम हो, उसकी खर्चा जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसी पेशेंट, क्योंकि वो जारी दवाई है तो उसके लिए ऐसे ड्रग एडवाइस करना जिसके रेट जो है, इसके प्राइस जो है वो कम से कम हो। दूसरा, हम ये ड्रग्स के बारे में उन ड्रग्स को एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एडवाइस करेंगे जिसकी साइड इफेक्ट जो है वो कम से कम हो, यानी साइड इफेक्ट नुकसान जो है तमाम ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं, लेकिन डायबिटिक्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स में जो है ऐसे ड्रग्स है जिसकी साइड इफेक्ट कम है और कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिसके साइड इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। तो दूसरा ये चीज का ख्याल रखना चाहिए। एक तीसरा जो है ऐसे ड्रग्स यानी इसकी फ्रीक्वेंसी पर भी नजर रखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ड्रग्स की फ्रीक्वेंसी, कुछ ड्रग्स है उसकी हाफ लाइफ जो है 1 आवर है, 2 आवर है, तो ऐसे ड्रग्स देना चाहिए जिसकी जो कम से कम दिन में, अगर बाज़ ड्रग्स है दिन में 1 दफा, कुछ लोग जो है वो शुगर के लिए खाती हैं, कुछ ड्रग्स इस तरह है कि वो दिन में 3 दफा 2 दफा, तो कम से कम इसके बारे में एक सोच भी होना चाहिए। कुछ ड्रग्स की जो साइड इफेक्ट वेट गेन जो है, वेट गेन इफेक्ट जो है उस ड्रग्स के बारे में भी, कुछ ड्रग्स या शुगर के इस तरह है जिसमें कि साइड इफेक्ट ये है कि वो जब पेशेंट खाते हैं तो उसकी वेट जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो ये इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और फाइनली एक चीज ये भी रखना चाहिए ख्याल इसका कि मुख्तलिफ ड्रग्स इस तरह है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया काज करती है, शुगर के लेवल जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो डिक्रीज करती है, उसके नतीजे में इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। आप लोगों को मालूम है कि हाइपरग्लाइसीमिया से यानी ग्लूकोज यानी शुगर की बहुत ज्यादा इजाफे की वजह से या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से एक पेशेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना जो है ये ग्लूकोज के लेवल कम हो जाए, यानी हाइपोग्लाइसीमिक यानी जब एक बंदे के एक पेशेंट के उसका शुगर लेवल ड्रास्टिकली वो डिक्रीज हो गया तो उसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो सकती है, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो इसलिए इस ड्रग्स के बारे में कम से कम इन 5 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए फर्स्ट जो है ड्रग्स जो है वो बहुत ड्रग है, लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है मेटफॉर्मिन, जो मुख्तलिफ नाम से आए हैं, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। इसकी इस्तेमाल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेटफॉर्मिन जो है फर्स्ट लाइन थेरेपी है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। और ये याद रखना कि शुगर की बीमार जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई स्टार्ट करने से या शुरू करने से पहले ये लेना चाहिए कि कम से कम डोज जो है ये शुगर का हम जो है पेशेंट को दे कम से कम डोज में, और ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करें, यानी इसको इसकी मकदार दवाई की मकदार जो है ग्रेजुअली हम इंक्रीज करें। इसके साथ ही अगर मेटफॉर्मिन से एक पेशेंट का शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होता तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड लाइन थेरेपी जो है वो है क्या है, उसको हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया, जिसको हम कहते हैं सल्फोनाइल यूरिया, जो मुख्तलिफ नाम से जो है आप लोगों को मालूम है, जैसे कि ग्लेमिफ्राइड के नाम से आए हैं या ग्लेसिजाइड के नाम से आए हैं। ये स्ट्रांगली ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है और बेहतरीन ड्रग्स है। ये क्या करती है इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग्स फार्माकोलॉजी में हम इंशाल्लाह डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिसको हम कहते हैं DPP-4 इनहिबिटर। ये एक एंजाइम है, उसको ब्लॉक करती है।